नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चाइना ने एक और बड़ा कदम लिया है विद रिस्पेक्ट टू द इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स की ये न्यूज है। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग अपॉइंट्स न्यू जनरल फॉर पीएलए's वेस्टर्न थिएटर कमांड अमिड्स लद्दाख स्टैंड ऑफ। जो पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी का वेस्टर्न थिएटर कमांड यानी कि WTC है, जो कि इंडिया के साथ लगते हुए कंप्लीट बॉर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लद्दाख का बॉर्डर, अरुणाचल का बॉर्डर, ठीक है, इन सभी के सभी बॉर्डर एरियाज के लिए जो कमांड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए एक नए जनरल को अपॉइंट किया गया है। और इनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिज नेम इज जनरल जांग जुडोंग। यहाँ पर इनकी अपॉइंटमेंट को लेके भारत में जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो दो तरह के व्यू पॉइंट्स लेकर सामने आए हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये केवल एक रूटीन मैटर है और भारत को इसको लेके कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग जो ये नए जनरल हैं जी जिनपिंग के बहुत ही खास हैं, उनके बहुत ही नज़दीक हैं, उनके इनर सर्कल में फॉल करते हैं। इसीलिए इनकी अपॉइंटमेंट कुड मीन कि अब जो हमारा स्टैंड ऑफ है वो और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम जो दोनों व्यू पॉइंट्स हैं इनको समझेंगे, किस आधार पे ये कहा जा रहा है उसको समझेंगे, और ऑल्सो जो इनके पहले जनरल थे जब ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था इंडिया चाइना का, जो जनरल राव थे, उनके बारे में भी हम एक दो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और इस ऐप पे फिलहाल चल रही है द बिग क्रिसमस सेल, जिसके चलते आपको सभी कोर्सेज के ऊपर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जा रहा है। यदि आप यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज बाय द कोर्स यूपीएससी पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। राइट, सो बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एग्जिस्टिंग जनरल थे जिनको कि अभी हटाया गया है, उनका नाम क्या है और उनका यहां पर किस तरीके से उन्होंने काम किया। तो अबाउट जनरल जाओ, जो जनरल जाओ है ये WTC के कमांडर हैं सिंस 2016। मैं आपको वेस्टर्न थिएटर कमांड का जो पूरा मैप है उसको आगे जाके दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि 2016 में, उस समय भी चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ही थे। जब से WTC को स्थापित किया गया है तब से लेकर आज तक 4 साल हो चुके हैं और जनरल जाओ ही यहाँ पे कमांडर हैं। इनफैक्ट क्योंकि 2016 से यही कमांडर हैं, इसका मतलब जब भारत के साथ इंडिया और चाइना के बीच में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 में, उस समय पर भी ही वॉज द मैन इन चार्ज। और आज इस साल जब मई के महीने में हमारा लद्दाख के इलाके में स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है, तब भी जनरल जाओ ही यहाँ पे मैन इन चार्ज हैं। अब ये कल ही की न्यूज़ है और यहाँ पे चाइना में कई सारे प्रमोशंस हुए हैं मिलिट्री ऑफिशियल्स के, जिसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो प्रमोशन हुआ है वहाँ पर चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, इनफैक्ट खुद भी उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया और इन्होंने नया कमांडर यहाँ पे अपॉइंट किया है फॉर द वेस्टर्न थिएटर कमांड विच लुक्स आफ्टर द कंट्रीज बॉर्डर विद इंडिया। और यहाँ पर जिनका नाम है जनरल जांग जुडोंग, इन्होंने रिप्लेस किया है जो पुराने जनरल हैं जनरल जाओ जोंगकी को, जो कि अब रिटायर कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं चाइना में क्या है कि जो पूरा का पूरा उनका कंट्री है, इन्होंने उसको थिएटर कमांड्स में तोड़ा हुआ है। आपको मालूम होगा इंडिया में भी इसकी बात चल रही है कि मिलिट्री को कंप्लीटली थिएटर कमांड्स में एक तरीके से बांटा जाएगा, जिसके आधार पे पूरे भारत को कवर करने की बात चलाई जा रही है। ये चीज चाइना में काफी समय से चलती आ रही है और इसमें आप देख सकते हैं कि हर एक एरिया के लिए, जैसे ये वेस्टर्न थिएटर कमांड है, ये वाला हो गया जो कि कंप्लीटली इनका बॉर्डर देखता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, इवन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ देखता है। उसके बाद सदर्न थिएटर कमांड है, उसके बाद यहाँ पे ईस्टर्न थिएटर कमांड है जो कि साउथ चाइना सी के पास में है। देन वी हैव द सेंट्रल थिएटर कमांड, ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैव द नदर्न थिएटर कमांड जो कि नॉर्थ कोरिया और रशिया जैसे देशों के साथ के बॉर्डर को देखता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, सेंट्रल थिएटर कमांड में फॉल करता है बीजिंग, जो कि चाइना की राजधानी भी है। सो यहां पर क्या हुआ है कि जो नए जनरल हैं, अब इनको चार्ज दिया गया है WTC का, एंड WTC इज द लार्जेस्ट ऑफ द PLA's 5 थिएटर कमांड्स एंड फॉर इंडिया द साइट ऑफ द ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ एज वेल। ठीक है, अब जो नए कमांडर हैं ये यहां पर आके कंप्लीटली तीनों की तीनों फोर्सेस को की देखरेख करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस विल इंक्लूड द आर्मी, दिस विल इंक्लूड द एयर फोर्स एंड द रॉकेट फोर्स बिसाइड्स अदर एलिमेंट्स इन तिब्बत एंड जिंगजियांग रीजन्स। सो क्योंकि ये थिएटर कमांड के हेड होंगे, सो थिएटर कमांड में ऐसा नहीं होता कि
तीनों के तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग काम करते हैं। इसमें सभी कंपोनेंट्स साथ में काम करते हैं, फिर भले वो वायुसेना हो, भले वो आपकी नॉर्मल ग्राउंड सेना हो, ठीक है, वो सभी लोग मिल करके काम करते हैं। उनके हेड यहां पे बनने वाले हैं जनरल ज़ैंग। नाउ कमिंग टू द एनालिटिकल पार्ट, इसमें एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे दो व्यू पॉइंट्स आपके सामने पेश कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि ये एक रूटीन मैटर है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जनरल ज़ांग इज वेरी वेरी क्लोज टू जी। लेट अस सी व्हाई द फर्स्ट व्यू पॉइंट इज वैलिड ओवर हियर। जो पहला व्यू पॉइंट है वो ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मिलिट्री इनसाइडर्स, जो इनकी अपॉइंटमेंट है, इट इज अनलाइकली टू इम्पैक्ट द सिचुएशन इन लद्दाख, ठीक है। इन्होंने कहा है, कई सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक रूटीन मैटर है, बिकॉज ये एक ऐसे टाइम पे आया है क्योंकि अब हमें मालूम है लद्दाख का स्टैंड ऑफ अभी सुलझने नहीं वाला है, वैसे भी सर्दियां आने वाली हैं, तो मिलिट्रीज वहां पे बेसिकली एक तरीके से अपने ट्रूप्स को तैनात कर चुकी हैं, कुछ भी नई सिचुएशन नहीं होने वाली है। सो बोथ इंडिया एंड चाइना आर गोइंग टू स्टे पुट थ्रू आउट द विंटर, और विंटर में हम एक नया कमांडर लगा देंगे सो दैट विंटर के टाइम में जाकर वो वहाँ की जो गतिविधियां हैं, वहाँ की जो इन निटिग्रिटीज़ हैं, उनको समझ लेगा, एंड उसके बाद जब आगे जाके वो अपने रोल को अच्छे से निभा पाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एक्सपर्ट्स जो ये बोलते हैं कि रूटीन मैटर है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि ये ऑब्वियस था, बिकॉज जो जनरल राव थे उनकी उम्र 65 ईयर्स हो चुकी थी और इनको रिटायर भी करना था। चाइना में जनरल्स की रिटायरमेंट की एज 65 ही है, लेकिन इनको रिटायर इस साल की शुरुआत में करना था, लेकिन उस समय लद्दाख में गतिरोध शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से ये रिटायरमेंट नहीं ले पाए थे। सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एक्सपर्ट्स हु सेज कि ये एक रूटीन मैटर है। लेकिन एक दूसरे कैटेगरी के एक्सपर्ट्स भी यहां पे सामने आए हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट यहां पे अगर आप देखें, जो जनरल ज़ैंग है, ये पहले चाइना का जो ये वाला कमांड था, जिसमें हमने आपको ये वाली इमेज दिखाई, जो नॉर्दर्न कमांड था, इसके भी ये एक पहले इंपॉर्टेंट हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें ये वाला एरिया फॉल करता है शेनयांग का। और शेनयांग का जो बॉर्डर है वो लगता है नॉर्थ कोरिया और रशिया दोनों के साथ, यानी कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि ये पहले भी यहाँ पे कुछ बॉर्डर्स के एरियाज में ये अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा चुके हैं। इनफैक्ट एक और स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है रनाडे, और ये काम करते हैं सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी में। इनका मानना है कि यहाँ पे कोई शक नहीं कि जनरल ज़ांग को पर्सनली वेट किया गया है और सिलेक्ट किया गया है बाय जी जिनपिंग हिमसेल्फ। अगर आप आगे देखें कि जनरल ज़ांग का जितने भी प्रमोशंस हुए हैं, जो बड़ी बड़े पोस्ट पे, बड़े बड़े ओहदे पे जो प्रमोशंस हुए हैं, वो जी जिनपिंग के कार्यकाल के दौरान ही हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ज़ुडोंग अर्नड हिज प्रमोशंस ड्यूरिंग जी जिनपिंग्स टेन्योर एज वाइस चेयरमैन एंड सब्सिक्वेंटली चेयरमैन ऑफ द CMC। CMC क्या है? CMC है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ये जो चाइना का सेंट्रल थिएटर कमांड है, जहां पे बीजिंग की सुरक्षा के लिए जो थिएटर कमांड बनाया गया है, वहीं पे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन काम करता है। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जी जिनपिंग ने इनको प्रमोट किया अपने कार्यकाल में, और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के हेड भी जी जिनपिंग खुद हैं, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ सामने सामने दर्शाई जाती है कि ये दोनों आपस में काफ़ी नज़दीक हैं। इनको प्रमोट किया गया, इनको सपोर्ट किया गया है बाय जी जिनपिंग हिमसेल्फ। इनफैक्ट अगर आप देखें, ज़ैंग के करियर को अभी तक काफ़ी बड़ा सीक्रेट रखा गया था, ठीक है। ग्लोबल मीडिया को ज़ैंग जुडोंग के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर इनके क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसके बारे में ग्लोबल मीडिया को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसका मतलब अगेन कि देयर वाज समथिंग इन द प्लानिंग जो कि अभी तक शायद चाइना ने किसी को नहीं बताया है। सो दिस इज द सेकेंड व्यू पॉइंट जो कि यहाँ पे सामने आया है। और इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछें तो मैं समझता हूँ कि शायद सेकेंड व्यू पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें लगभग 1.5 महीना पहले जो इंडिया और चाइना के बीच में 8th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स हुआ था, वो हुआ था 6 या 7 नवंबर के आसपास। और उस 8th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स में भी कोई भी यहाँ पे फैसला नहीं हो पाया, कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं आया था। किसी ने ये डिसाइड नहीं किया कि किस तरीके से काम करना है। चाइना ने जो शर्तें इंडिया के सामने रखी, इंडिया ने उनका साफ साफ इनकार कर दिया। उसके जस्ट बाद 7 नवंबर के बाद 10 नवंबर को ये चीज़ डिसाइड की गई कि इंडिया चाइना अब 9th राउंड ऑफ टॉक्स होल्ड करने वाले हैं। लेकिन 10 नवंबर के बाद आज 20-21 दिसंबर हो चुकी है, अभी तक भी ये डिसाइड नहीं किया गया है कि 9th राउंड ऑफ टॉक्स कब होने वाला है। जबकि इसी के बीच अगर आप देखें, ये जस्ट 2 दिन पहले की खबर है, इंडिया और चाइना के बीच में WMCC मीटिंग भी हुई, जो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो बनाया गया है, इसकी मीटिंग भी हुई, और यहां पर भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली 9th राउंड ऑफ टॉक्स की डेट भी अभी तक डिसाइड
नहीं की गई है। सो ये क्लियरली दर्शाता है कि एक तरफ तो चाइना सुलह करने के लिए तैयार नहीं है, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, और उसी के बीच में इन्होंने एक नया एक्सपीरियंस मिलिट्री कमांडर अपॉइंट कर दिया है टू इट्स वेस्टर्न थिएटर कमांड। इन कंक्लूजन मैं यही कहना चाहूँगा, इंडिया शुड नॉट एक्सपेक्ट कि किसी भी तरह का जो तनाव है वो अभी कम होने वाला है, वो इनफैक्ट केवल बढ़ेगा ही जुडोंग के अपॉइंटमेंट के बाद। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।